हर हर महादेव। साथियों, आज हम जिस पावन विषय को छूने जा रहे हैं वो कोई साधारण चर्चा नहीं, ये हृदय की एक गहरी पुकार है। और वो पुकार है नाम जप। नाम वो नहीं जो सिर्फ जिह्वा से लिया जाए, बल्कि वो जो आत्मा से फूटे, जो भीतर से उठे और वहीं समा जाए। कितनी ही बार हमने सुना होगा कि नाम जप करो, पर क्या हमने कभी अनुभव किया है कि नाम का जप क्या होता है? जब गुरु कृपा से नाम मिल जाए तो समझो जीवन की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते, अमल नहीं कर पाते और उसी में हमसे चूक हो जाती है। नाम कोई साधारण उच्चारण नहीं, ये तो आत्मा का स्पंदन है। जब नाम जपते हैं तो लगता है जैसे भीतर कोई दीपक जलता है। लेकिन सवाल यह है कि एक साधक सच में नाम का जप कैसे करे? क्या केवल मुख से बोल देना ही जप है, या वो भी एक यात्रा है जो शब्द से शुरू होकर मौन में विलीन हो जाती है? आज हम इसी रहस्य की ओर बढ़ेंगे। हम जानेंगे कि नाम जप के वो रूप क्या हैं जिनसे साधना धीरे धीरे परिपक्व होती है। वाचिक जप, जहां शब्द मुख से निकलते हैं। उपांशु जप, जहां शब्द फुसफुसाहट बनकर अंतर को छूते हैं। मानसिक जप, जहां नाम केवल सोच में नहीं बल्कि आत्मा की धड़कन में समा जाता है। और वाणी की गहराइयों की वो अवस्थाएं जहां शब्द भी शांत हो जाते हैं और केवल अनुभव रह जाता है। ये कोई जानकारी मात्र नहीं, ये तो एक आंतरिक अनुभूति है जो केवल सुनने से नहीं, भाव से उतरती है। और आज हम इसी भाव की ओर चलेंगे, इस दिव्य यात्रा की ओर, जहां नाम ही गुरु है, नाम ही पथ है और नाम ही परम है। तो साथियों, इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय अवश्य बोलिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये नाम मिला है, उन्हीं की कृपा से हम सुनने और समझने योग्य हुए हैं। आइए अब बढ़ते हैं उस दिव्यता की ओर, जहां जपना नहीं, जीना होता है। नाम खुमारी नानका छड़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव जी की ये वाणी कोई कविता नहीं, ये अनुभव है। एक ऐसी अवस्था का वर्णन है जहां नाम केवल जपने की चीज नहीं रहता, वो साधक की सांस बन जाता है। हम सब भी कहीं ना कहीं इसी खुमारी की तलाश में हैं। हम भी चाहते हैं कि वो नाम ऐसा चढ़े हम पर कि रात हो या दिन, जागरण हो या निद्रा, केवल वही अनुभव हो, केवल वही गूंजे, भीतर भी और बाहर भी। लेकिन हम सब जानते हैं, और मैं भी अपने भीतर झांक कर देखता हूं, तो सच यही है कि हम नाम जपते जरूर हैं, पर उस तरह नहीं जैसे होना चाहिए। कई बार केवल होंठ हिलते हैं, आवाज निकलती है, लेकिन भाव नहीं होते। शब्द होते हैं लेकिन अर्थ नहीं होते। ऐसा नहीं कि हम करना नहीं चाहते, पर मन भटक जाता है, ध्यान नहीं टिकता। कभी थक जाते हैं, कभी दुनिया की उलझनों में खो जाते हैं, और फिर उस जप का रस जिसकी बात संत करते हैं वो महसूस नहीं होता। यही कारण है कि संतों ने वाचिक जप को साधना की पहली सीढ़ी बनाया है। जब हम वाचिक जप करते हैं, यानी जब हम नाम को जोर से बोलते हैं, तब वाणी का जो स्वरूप सक्रिय होता है उसे कहते हैं वैखरी वाणी। जब हम मुख से बोलते हैं राम राम राम, तब वो शब्द हमारे कानों में गूंजता है, और बार बार गूंजने से वो मन पर असर डालने लगता है। जैसे किसी तालाब में एक के बाद एक लहरें पड़ती हैं और पूरा जल हिलता है, वैसे ही नाम की ध्वनि हमारे अंदर लहर पैदा करती है। हम सबके लिए वाचिक जप जरूरी है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें बाहर की चंचलता से निकालकर भीतर की ओर ले जाता है। जब हम नाम का जप करते हैं ऊंचे स्वर में, प्रेम से, श्रद्धा से, तब वो केवल शब्द नहीं रहते। वो वाणी जो आज तक संसार बोलती आई है, वो ईश्वर को पुकारने लगती है, और धीरे धीरे ये पुकार प्रार्थना बन जाती है। कभी कभी जब हम अकेले बैठते हैं और सिर्फ राम नाम का जप करते हैं, तो लगता है जैसे मन थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जैसे ही ध्यान भटका, समझ आता है कि यह जप अभी गहराई में नहीं गया। हम सबके साथ ऐसा होता है, और यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं जपो, बार बार जपो, श्रद्धा से जपो, एकाग्र होकर जपो। क्योंकि वाचिक जप तो आरंभ है, लेकिन यही आरंभ जब प्रेम से किया जाए तो यही साधक को आगे बढ़ा देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जप तप व्रत सब धर्म अनेकाओं, राम नाम सम नहीं को टेका। तप करो, व्रत रखो, जप करो, सब धर्मों का सार राम नाम है। हम भी तप करते हैं, कभी अपने सुखों का त्याग कर, कभी समय निकालकर, कभी जीवन की कठिनाई में भी बैठकर।
लेकिन जब हम राम नाम को अपने मुख से प्रेम से उच्चारित करते हैं तो वही तप, वही त्याग, वही जप अमूल्य हो जाता है। वाचिक जप का महत्व इस बात में नहीं है कि हमने कितनी माला की या कितनी देर जपा। उसका महत्व इस बात में है कि उस जप में हमारे मन का, हृदय का, आत्मा का कितना अंश शामिल था। क्या हमारे शब्दों में भाव थे? क्या हमारी वाणी में वो पुकार थी? कभी कभी लगता है जैसे ईश्वर दूर है, लेकिन जब नाम जपते हैं तो महसूस होता है वो बहुत पास है। बस हमारी वाणी उसे पुकारने में थोड़ी कमजोर रह गई है। इसीलिए हम सब मिलकर एक साधक की तरह शुरुआत करें, शब्दों को प्रेम से भरें और फिर उस प्रेम से बोलें, राम राम, राधा राधा, वाहे गुरु, हरि हरि, ओम नमः शिवाय। या जो मंत्र हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें दिया है, वो केवल जप नहीं, वो हमें परमात्मा तक ले जाने वाली डोर है। अब हम बात कर रहे हैं उपांशु जप की। ये वो अवस्था जहां साधक बाहर की दुनिया से कटकर भीतर की ओर उतरता है। इस मानव देह को पाना कोई साधारण बात नहीं। यह वह नौका है जो भवसागर को पार कराने में सक्षम है। यही देह, यही जीवन, यही समय, यह सब उस साधना का अवसर है जहां हम भीतर उतरकर प्रभु के नाम को आत्मा के स्वर से जप सकते हैं। और यही उपांशु जप है, न तो पूरी तरह बाहर, न ही पूरी तरह भीतर। यह दोनों के बीच का वह संगम है जहां वाणी मध्यमा रूप में होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु प्रताप जो जिव जप माला, तातें कोटि जन्म के जाला। जिस नाम को कोई साधक उपांशु रूप में जपता है, वही नाम उसकी आत्मा को ऐसे झुलसाए हुए जन्मों के बंधन से मुक्त करता है जैसे सूरज की किरण बर्फ को गला देती है। वहां अब कोई बोलने वाला नहीं होता, वहां बस सुनने वाला मन होता है और उस मन में गुरु का दिया हुआ नाम अपने आप गूंजता है। यह वह अवस्था है जहां साधक अपनी जिह्वा को रोककर नाम को हृदय में बसाने लगता है। जैसे कोई दीपक हवा से बचाकर अपने कपड़े की ओट में रखे, ठीक वैसे ही यह जब भी हवा से नहीं, संसार के शोर से बचाया जाता है। यहां अब नाम सुनाई नहीं देता, बस अनुभूति रह जाती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। यह मनुष्य शरीर साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है। लेकिन यदि यह जीवन, यह अवसर, यह साधना हम केवल बाहरी दिखावे में गंवा दें और नाम को केवल कानों का जप बनाकर छोड़ दें, तो फिर यही कहने को रह जाता है, पाए न जेहि परलोक सवारा। अर्थात जिसने इस जीवन को पाकर भी आत्मा का कल्याण न किया। गुरु कृपा से प्राप्त यह नाम जब मध्यमा वाणी में उतरता है, जब उपांशु जप बनता है, तो वह साधक को स्वयं से ऊपर उठाता है। यह जप अब साधक को बाहर से भीतर और भीतर से शून्य की ओर ले जाता है और वही शून्यता पूर्णता बन जाती है। साथियों, अब हम बढ़ते हैं उस अवस्था की ओर जिसे जानना ही नहीं, जीना ही असली साधना है। वो है मानसिक नाम जप। ये वही चरण है जहां साधक की यात्रा वाणी से आगे बढ़ती है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल स्मृति बोलती है। हमने वाचिक से आरंभ किया, उपांशु की मधुरता से भीतर उतरना सीखा, और अब समय है उस मौन की ओर बढ़ने का, जहां नाम जप का उच्चारण नहीं होता, पर नाम हृदय की हर धड़कन में प्रतिध्वनित होता है। यह जप बाहर से नहीं, भीतर से होता है, और यही है मानसिक नाम जाप, आत्मा के गर्भ में गूंजता वह मौन पुकार जो केवल ईश्वर तक पहुंचती है और किसी को नहीं दिखती, न सुनाई देती है। इस जप की वाणी को पश्यंती वाणी कहा गया है। वह दिव्य वाणी जो न तो जीभ से निकलती है, न कंठ से, न मन से भी पूरी तरह, वह तो अंतःकरण से उत्पन्न होती है। जैसे बच्चा मां की कोख में बिना बोले भी मां से संवाद करता है, वैसे ही मानसिक जप में साधक अपनी आत्मा से ईश्वर को पुकारता है, बिना बोले, बिना दिखाए। मानसिक जप वह दीप है जिसे बाहर कोई नहीं देख सकता, पर भीतर उसका प्रकाश हर अंधकार को मिटाता है। यह वह स्थिति है जहां नाम हमारे श्वास के साथ बहने लगता है। साधक चलता है, पर भीतर कोई नाम लेता चलता है। साधक सोता है, पर भीतर कोई जागता है जो अनवरत कहता है, राम राम राम। बोल नहीं, स्वर नहीं, पर वो नाम भीतर बजता है, जैसे वीणा की एक सूक्ष्म ध्वनि अनसुनी पर अनुभव की हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरीन द्वार,
तान से भीतर बाहेरहु उजियारू होई संवार, यह दीप अब जीभ पर नहीं अंतरतम में जलता है। और इसीलिए यह जप बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ता, यह आत्मा और परमात्मा के बीच का सीधा संवाद बन जाता है। पर साथियों, यह अवस्था केवल जानकारी से नहीं आती, यह आती है गुरु कृपा से। जब हम अपने मन को वश में लाकर पूर्ण श्रद्धा से गुरु द्वारा दिया गया नाम हृदय में बसाकर उसे हर पल बिना बोले स्मरण करते हैं, तब जाकर यह मानसिक जप जागता है। यह अभ्यास नहीं, यह तो साधक की स्वयं की मिट्टी में नाम का बीज बोना है। और जब यह बीज अंकुरित होता है, तब साधक की चेतना ही नाम बन जाती है। हमें अपने भीतर एक बार झांक कर देखना होगा, क्या हमारे मन में वह गहराई है जहां यह मौन नाम उतर सके? क्या हम इतने एकाग्र हो सके हैं कि बिना बोले, बिना दिखाए, केवल स्मरण से ही प्रभु को पुकार सकें? और यदि हां, तो समझ लीजिए आप एक ऐसे रास्ते पर आ चुके हैं जहां से पीछे जाना नहीं होता, जहां कोई दूसरा नहीं होता, केवल आप और आपके गुरुदेव द्वारा दिया गया वह पवित्र नाम। साधना की यात्रा कोई अचानक घटित होने वाली बात नहीं होती, यह एक धीरे धीरे परिपक्व होती हुई चेतना की उड़ान है। हर सिद्ध पुरुष कभी एक साधक ही होता है, और हर साधक की शुरुआत भी वही होती है जहां से हमने कई बार प्रयास करके भी खुद को वापस गिरते हुए पाया है, मन की चंचलता से। लेकिन यही तो साधना है, गिरकर फिर उठना, भटककर फिर लौटना और टूटकर फिर जुड़ना। जब कोई साधक अपने जीवन में सच्चे गुरुदेव को पाता है, तो वो केवल किसी नाम या रूप को नहीं पाता, बल्कि उसे दिशा मिलती है, आधार मिलता है। लेकिन अक्सर आरंभ में मन स्थिर नहीं होता, मन कभी इधर जाता है, कभी उधर। नाम जपते हुए भी मन भटकता है, बैठते हैं ध्यान में, लेकिन मन कहीं और उलझा रहता है। यही आरंभिक अवस्था है जहां साधक जानता तो है कि क्या करना है, पर वह कर नहीं पाता। यही वह समय होता है जब गुरु का दिया गया मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा सहारा होता है। गुरुदेव जैसा कहते हैं वैसे ही करना चाहिए, चाहे मन लगे या न लगे, क्योंकि मन लगने से साधना नहीं होती, साधना करने से मन लगने लगता है। हम रोज जैसे शरीर को भोजन देते हैं, वैसे ही आत्मा को नाम का भोजन देना होता है। वाचिक जप से आरंभ करके धीरे धीरे उपांशु की मिठास में उतरना होता है, और फिर मानसिक जप की मौन धारा में स्वयं को विसर्जित कर देना होता है। गुरु केवल नाम नहीं देते, वह नाम के साथ अपने अनुभवों की अग्नि से तपाकर साधक को जीवन का वास्तविक अर्थ देना चाहते हैं। जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर विनम्रता और दृढ़ता से चलते हैं, तब नाम की शक्ति हमारे भीतर से सारे विकारों को जला देती है। आरंभ में जब हम नाम जपते हैं, तब मन बार बार इधर उधर भागता है, फिर भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे एक नदी की धारा पत्थरों से टकराकर भी आगे बढ़ती है, वैसे ही सच्चा साधक अपने भटकते हुए मन को भी सहारा देकर नाम की धारा में बनाए रखता है। धीरे धीरे वही साधक जो कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं बैठ पाता था, अब घंटों ध्यान में बैठ जाता है। वही साधक जो नाम को जबान से पकड़ने की कोशिश करता था, अब नाम को अपनी श्वासों में बहता हुआ अनुभव करता है। यहीं से साधक से साक्षात संत की यात्रा प्रारंभ होती है। यह यात्रा किसी प्रदर्शन की नहीं, पूर्ण समर्पण की है। यह बाहर के बदलाव की नहीं, भीतर के क्रांति की यात्रा है। गुरुदेव ने जो पथ दिखाया है, उस पर श्रद्धा, निरंतरता से चलना ही साधक का कर्तव्य है, क्योंकि जो सच्चे भाव से नाम लेता है, वह नाम एक दिन उसे अपने आप में विलीन कर लेता है। तो साथियों, नाम जप की इस अद्भुत और भावपूर्ण दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलकर आपको कैसा अनुभव हुआ, ये हमें जरूर बताइए। अपनी पवित्र प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य साझा कीजिए। और हां, आइए हम सब मिलकर इस भगवत वार्ता को केवल सुनने तक सीमित न रखें, इसे अपने जीवन का सार बनाएं। चलिए हम और आप सभी उस पावन नाम में डूबें, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा शांति की अनुभूति करती है। यही नाम जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटाता है, यही नाम जो हमें हमारे गुरुदेव के चरणों से जोड़ता है, और यही नाम जो अंततः हमें अपने भीतर के शिव से मिलाता है। अंत में इस संपूर्ण दिव्य यात्रा को हम अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण भाव से अर्पित करते हैं।
हर हर महादेव।